सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं फिर आपको आईपीसी के अंतर्गत धारा 330 से शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने धारा 329 तक आपको बताया और आज धारा 330 की बात अगर करते हैं तो 330 में बताया गया है किसी बात को मंजूर करवाने के लिए या विवश करके संपत्ति को लेना। मंजूर करवाएं या फिर हम विवश कर दें उसको और विवश करके क्या कर लें, संपत्ति को लेना। जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी कैदी को पकड़ा जिसने चोरी की है तो उसको हम मार पीट करके मंजूर करवा रहे हैं, उसको मार पीट करके मंजूर करवा रहे हैं कि हाँ तुमने चोरी की, या उसको ऐसा मंजूर करने के लिए विवश कर रहे हैं। किसी से संपत्ति प्राप्त करने के लिए, संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। और इस व्यवस्था में अगर देखें हम संस्कृति करने के लिए या विवश करने के लिए, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए जानबूझकर सख्त चोट मारना, इसमें क्या कर दिया, सख्त चोट मारा। उसको इतना मारा जैसे किसी पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा और वो लेकर के गए थाने के अंदर, ले गए, उसको पीटे, मारे पीटे, जैसे उसका हाथ टूट गया। हाथ जब टूट गया तो किस में आ गया, 331 में आ गया। और जब केवल मारे पीटे विवश करे उसको तो किस में आ गया, धारा 330 में आ गया। यहां पर विवश कर रहे हैं। धारा 330 के लिए 7 वर्ष का कैद है या जुर्माना या दोनों है। ठीक, और जब सख्त चोट पहुंच जाएगी तो इसके लिए क्या है भैया, 10 वर्ष कैद है या जुर्माना या दोनों चीजें हैं। जैसे बताया गया है धारा 330 की हम बात करते हैं तो बताया, राम श्याम को 10,000 रुपए का कर्ज देता है। जो कर्ज न लौटाने पर श्याम उसके घर से उठा लेता है और अपने घर पर लाकर पैसे के लिए उसकी पिटाई करता है। पैसे के लिए क्या कर देता है, उसकी पिटाई करता है। तो धारा कौन सी लगेगी, 330 का अपराध है। इस पिटाई के दौरान उसका हाथ टूट जाता है, उसकी टांग टूट जाती है या अन्य सख्त चोट कोई पहुंचती है तो धारा कौन सी लगेगी, 331 लगेगी। यही चीज एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक किसान ने बैंक से कुछ कर्ज उधार लिया, बैंक कर्मचारियों ने क्या किया, उसको उठा लाए और उसको पेड़ से उल्टा बांध लटका दिया और उसकी पिटाई की। उस पिटाई में क्या हुआ, आपकी धारा 330 लगेगी। अगर देखा जाए तो 330, अगर सख्त चोट पहुंच गई है तब कौन सी लगेगी, 331 लगेगी। बस यही डिफरेंस इसमें है, दोनों धाराओं में यही चीज है। ठीक, धारा 332 की अगर हम बात करें, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से हटने के लिए, भय पैदा करने के लिए या जानबूझकर चोट मारना। कोई लोक सेवक है, जैसे एक ड्राइवर है, सरकारी बस वो चला रहा है, कुछ छात्र जहां पर बस का स्टॉप नहीं है वहां पर उसको रोकने के लिए बाध्य करते हैं, उसको मजबूर करते हैं, उसके साथ में मारपीट करते हैं, जानबूझकर उसको चोट पहुंचा रहे हैं। या फिर बिजली कर्मचारी गए या एमसीडी वाले गए या पंचायत कर्मचारी गए, कोई भी लोक सेवक गया या पुलिस वाले गए, किसी बाजार में गए और वहां पर क्या कर रहे हैं, वो उसको अपना कर्तव्य करने के लिए, कर्तव्य से हटने के लिए उसको भय पैदा कर रहे हैं, उसमें उसके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ में चोट पहुंचा रहे हैं। तो धारा कौन सी लगेगी भैया, 332 लगेगी। और अगर इसी में भय पैदा करने के दौरान सख्त चोट पहुंचा रहे हैं तो धारा कौन सी लगेगी, 333। 32 में क्या हो गया, लोक सेवक को भय पैदा करें कि अपने कर्तव्य से आप हट जाइएगा, उसके लिए चोट पहुंचाएं, कोई चोट। ठीक, और इसमें क्या हुआ, 333 में सख्त चोट पहुंचाएं,
जैसे कोई पुलिस वाला किसी कैदी को पकड़ने गया, किसी मुजरिम को पकड़ने गया, और वह मुजरिम जो था पुलिस वाले की उंगली मरोड़ करके भाग गया, तो उसने क्या किया? 332 का अपराध किया। और वही चीज 333 में अगर देखें, कोई पुलिस वाला किसी कैदी को पकड़ने गया या मुजरिम को पकड़ने गया, तो उसने क्या किया? उसकी उंगली तोड़ करके भाग गया। तो उंगली तोड़ देना किस में आ गया? सख्त चोट में आ गया। और उंगली मरोड़ना किस में आ गया? चोट मारने में आ गया। तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? 332 और 333। अगर सख्त चोट है तो 333, साधारण चोट है तो कौन सी लगेगी? 332 लगेगी। इसमें अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो 332 के लिए 3 वर्ष और 333 के लिए 10 वर्ष सजा बताई गई, या जुर्माना या फिर दोनों, ये चीजें बताई गई हैं। ठीक, अब इसमें बताया गया है 334। अगर हम अगली धारा की बात करें 334, अत्यधिक गुस्सा मिलने पर जानबूझकर चोट मारना। और 335 क्या कह रही है? अत्यधिक गुस्सा मिलने पर सख्त चोट मारना। चोट और सख्त चोट जो है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, कौन सी चोट में आती है, कौन सी सख्त चोट में आती है। यह चीज आपको बस ध्यान रखना है वहां पे। तो अत्यधिक गुस्सा मिला, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको किसी ने भांट बोल दिया, मां बहन की गाली दे दिया, तो उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया एकदम से अंदर से। और जब गुस्सा आई, इस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल कर दिए जो उसको त्वरित गुस्सा दिलाए, और जिससे उसने किसी व्यक्ति को चोट मार दी। अगर चोट मार देता है अत्यधिक गुस्सा मिलने पर, तो 1 माह की सजा, 1 माह की इसमें सजा है, या 500 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बताया गया है? 1 माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना, या दोनों चीजें। और सख्त चोट मारने पर 4 माह। 335 में क्या बताया गया? अगर सख्त चोट मार देता है तो 5 माह। जैसे कोई व्यक्ति है अपनी पत्नी के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को देख ले, या ऐसी अवस्था में देख ले जो देखने लायक ना हो, तो क्या होगा? उसको अत्यधिक गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो चोट भी मार सकता है, और सख्त चोट भी मार सकता है। तो यह चीज किस में बताई गई है? 334 और 335 में बताई गई है। समझ रहे भैया? ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें धारा 336, तो धारा 336 में बताया गया लापरवाही पूर्ण ऐसा कार्य जिससे दूसरों में दहशत पैदा हो। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया गया हो लापरवाही से, जिससे दूसरों में क्या हो? दहशत पैदा हो जाए। जैसे शादी बारात में आप लोग देखे हैं, डीजे वाले बाबू गाना बज रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, और उसमें से एक व्यक्ति ने क्या कर दिया? फायरिंग, पिस्टल निकाला, हवा में उसने फायरिंग कर दी। तो शादी में एक भय का माहौल पैदा हुआ। रिहायशी जो बस्ती थी, जिस बस्ती में शादी गुजर रही थी, वहां आसपास के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया गोली चलने से। तो यह लापरवाही पूर्ण हुआ। लापरवाही पूर्ण ऐसा कार्य जिससे दूसरों में दहशत पैदा हुई। तो यह कौन सा अपराध हुआ? धारा 336 का अपराध हुआ। बस इसी से रिलेटेड आगे जो हैं, इसी से रिलेटेड 336, 337, 338 इसमें बताया गया है दहशत पैदा हो, और इसमें बताया गया 337 में चोट पहुंचे, और 338 में बताया गया सख्त चोट पहुंचे। आप लापरवाही पूर्ण गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई वाहन चला रहे हैं, उससे किसी व्यक्ति को चोट लग गई, तो 279/337 का आपने अपराध कर दिया। सख्त चोट पहुंच गई तो 279/338 का आपने अपराध कर दिया।
ये आपकी लापरवाही पर चोट लगने पर 337 और सख्त चोट लगने पर 338 लगेगी। ये धाराएं इसमें बताई गई हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें 337 338 की, तो 337 कहता है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके चोट पहुंचाता है, तब धारा 279/337। और वही सख्त चोट पहुंचाता है तो धारा कौन सी लगेगी? 279/338। ये धाराएं लगेंगी और इसकी सजा जो है वो 2 वर्ष है, 338 की है। और लापरवाही से चोट लगने की 6 माह है या 500 रुपये जुर्माना हो गया। ये 337 की सजा होगा। ये आपकी मानव शरीर से संबंधित चोट से रिलेटेड 319 से लेकर के 338 तक थी। इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में आपको इसके आगे सदोष अवरोध शुरू हो जाएगा, अवरोध वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आगे शुरू हो जाएंगी 339 से। अगले वीडियो में उनसे बताऊंगा। जल्दी से जल्दी आपका आईपीसी कंप्लीट करूंगा, इसके बाद में आपके सारे अधिनियम शुरू कर दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा। धन्यवाद।